नमस्कार विद्यार्थियों, हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों की जो शुरुआत है अपन कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ में शुरू करते हैं। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। यदि आप गलती करने से नहीं डर रहे हो तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगने वाली है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रखर राजस्थान अभियान की शुरुआत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कब की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट और काम वाली चीज है। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रखर राजस्थान अभियान की शुरुआत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कब की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर को इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। 9 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई है और किसके द्वारा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छे से देखना इस अभियान के बारे में, क्योंकि युद्धाभ्यास हुए, अभियान हुए, वो एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इसलिए अच्छे से देखना। प्रखर राजस्थान अभियान 9 सितंबर को शुरू हो गया है और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा यह शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राज्यपाल, अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाल ही में राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर जागरूकता विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये राज्यपाल कौन है भाई साहब, हमारा राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े साहब, हरिभाऊ बागड़े साहब क्या है, राजस्थान के क्या है भाई साहब, ये राजस्थान के राज्यपाल है। अरे किसके राज्यपाल है, राजस्थान के ये राज्यपाल है। एक तो ये बात आपको याद रखना, राजस्थान के क्या है भाई, ये राजस्थान के राज्यपाल है, एक तो ये याद रखना। दूसरी बात, ये राजस्थान के राज्यपाल है, लेकिन कौन से अनुच्छेद का हिस्सा है राज्यपाल, अनुच्छेद 153 का हिस्सा है। अनुच्छेद कौन सा है, 153 का हिस्सा है। प्राकृतिक खेती, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये प्राकृतिक खेती पर जागरूकता विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है बीकानेर। अरे कौन सा राइट आंसर है, बीकानेर, यहां पर राइट आंसर होने वाला है। और बीकानेर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, अरे कौन सा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय है, यहां पर इसकी संगोष्ठी का मतलब ये 2 दिवसीय जो संगोष्ठी है उसका उद्घाटन किया गया। एक तो ये याद रखना। बात करूं मैं बीकानेर की, तो बीकानेर की स्थापना सबसे पहले बात करता हूं। बीकानेर की जो स्थापना है वो कब होती है, बीकानेर की स्थापना 1488 में होती है भाई साहब, और राव बीका के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राव बीका के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। एक तो ये भी देखना अच्छे से, किसकी स्थापना, बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा। उसके बाद में बीकानेर में और क्या खास बात है, जूनागढ़ दुर्ग है। बीकानेर में कौन सा दुर्ग है भाई, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, इसको भी अच्छे से देखना। कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा गया है, तो जूनागढ़ दुर्ग को कहा गया है। और ये जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, ये बीकानेर में है और इस दुर्ग का निर्माण है वो 1589 ईस्वी में। अरे किसने, 1589 ईस्वी में राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अरे किसने निर्माण करवाया भाई, राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यह भी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको बीकानेर के बारे में, और इंपॉर्टेंट जानकारी। यहां पर करणी माता का मंदिर है देशनोक में। अरे कौन सी माता जी है, चूहों वाली देवी करणी माता, डाडी वाली डोकरी करणी माता। इनका मंदिर कहां पर है मेरे भाई, इनका मंदिर है देशनोक, और देशनोक पड़ता है बीकानेर में। कहां पर पड़ता है, बीकानेर में। एक आपने नाम सुना होगा कत्रियासर, कत्रियासर। अरे कत्रियासर में क्या है, कत्रियासर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अरे कौन से नाथ की, जसनाथ संप्रदाय। कौन से नाथ संप्रदाय है, जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपको पूछी जाए तो ये प्रमुख पीठ कहां पर है, कत्रियासर। और कत्रियासर कहां पर पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। यह भी बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो बीकानेर हमारा राइट आंसर है। यहां पर कौन सी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। याद रखना, 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कौन से नागरिकों के, बूढ़े लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, बूढ़े लोग हैं, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संबल किसने शुरू किया है, ऑपरेशन। अरे भाई साहब, बूढ़े लोगों को संबल प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संबल अभियान की शुरुआत हुई है। और ये जो शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई है, ये बात आपको बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा यहां पर राइट आंसर होने वाला है राजस्थान पुलिस।
किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन संबल चलाया गया। अरे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन संबल अभियान चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन संबल चलाया गया है। और यह किसके द्वारा चलाया गया है? राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है। हमारा यहां पर ए ऑप्शन राइट होने वाला है। कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन राइट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास अभियान, ये क्वेश्चन पक्के पक्के एग्जाम में छपने वाले हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? कहां किया जा रहा है? जैसलमेर में किया जा रहा है, जोधपुर में किया जा रहा है, बाड़मेर में किया जा रहा है, बीकानेर में किया जा रहा है? बताइए लाडलो। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वो जोधपुर में। अरे हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? बी ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जोधपुर में इसका आयोजन होगा। मैं बात करता हूं जोधपुर की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है जोधपुर की स्थापना को लेकर। किसको लेकर है? जोधपुर की स्थापना को लेकर है। और जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में होती है। कब होती है भाई? 1459 ईस्वी में होती है। और किसने की भाई साहब जोधपुर की स्थापना? राव जोधा ने की। अरे किसने की मेरे लाडलों? राव जोधा ने इसकी स्थापना की है। यह बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए मेरे भाई चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। जोधपुर में और क्या खास बात है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। अरे जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। यह भी बात आपको याद रखना है। और मेहरानगढ़ दुर्ग तो है, इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग में करणी माता का मंदिर है। अरे कौन सी? सॉरी, चामुंडा माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है भाई साहब। कौन सी माता का मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है। अरे भाई साहब इस चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी एक बार। अरे भाई साहब खतरनाक वाली 2008 की बात है। चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ है। और जसराज चोपड़ा आयोग के आधार पर इसका निरीक्षण होगा। मतलब इस चामुंडा माता के मंदिर में कितने लोग भाई इस भगदड़ में मारे गए, इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया। यह भी बात आपको याद रखना है। बीकानेर के बारे में मैंने बता ही दिया है। जैसलमेर की स्थापना कब होती है? 1155 ईस्वी में। अरे जैसलमेर की स्थापना राव जैसल के द्वारा होती है। अरे किसके द्वारा होती है? राव जैसल के द्वारा होती है। यह भी बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट है, जोधपुर। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? यहां पर बी ऑप्शन राइट है, जोधपुर। अच्छे से देखना, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की बात है ये। यहां पर बी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। चलिए आगे चलते हैं। नौनेरा बांध बनकर तैयार, इनका संबंध किस जिले से है? बनकर तैयार, इनका संबंध किस जिले से? नौनेरा बांध पक्का पक्का एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। नौनेरा बांध, ये बांध है, चलो ये बांध है कहां पर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये बांध कोटा में। नौनेरा बांध कहां पर? कोटा में। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है, कोटा में। ये जो नौनेरा बांध है ईआरसीपी का पहला बांध है। अरे किसका? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का पहला बांध है ईआरसीपी का। उस बांध का नाम है कोटा, उस बांध का नाम है नौनेरा। ये बांध कहां पर है? कोटा में है। कहां पर है मेरे भाई? कोटा में है नौनेरा बांध। इसको भी अच्छे से याद रखना। कोटा के बारे में मैं बात करूं तो कोटा में राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है भाई साहब। कौन सा ब्रिज है? राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में है। एक तो ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और काम वाली चीज है। दूसरी बात आपको यह भी आनी चाहिए, हैंगिंग ब्रिज तो है, इसके साथ साथ में और क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहीं राजस्थान में देखने को मिलेंगे आपको, तो वो कहां देखने को मिलेंगे? वो कोटा में देखने को मिलेंगे। आपको सबसे ज्यादा महिला साक्षरता आपको देखने को मिलेगी। महिला साक्षरता आपको सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिलेगी राजस्थान में, तो वो कोटा में देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी भाई? कोटा में। कोटा में और क्या खास बात है? कोटा में दो बांध बनाए गए। एक तो बांध बनाया गया कोटा बैराज, एक तो बांध कौन सा है? कोटा बैराज। और एक बांध बनाया गया है जवाहर सागर। कौन सा बांध बनाया गया है? जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ये दोनों बांध आपको अच्छे से देखना है भाई साहब, एग्जाम में पक्के पक्के मिलेंगे। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध कहां पर है? तो कोटा में बनाए गए हैं, चंबल नदी पर बनाए गए। आपको नदी पूछ ले तो कौन सी नदी है भाई? चंबल नदी है। इस चंबल नदी पर ये बांध बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? चंबल नदी पर ये बांध बनाए गए हैं। इसको भी अच्छे से देखना, अपने आप में इंपॉर्टेंट और काम वाली चीज है। इन चीजों को अच्छे से क्लियर भी करना है भाई, है ना। नौनेरा बांध ईआरसीपी का पहला बांध, लेकिन आपको यह भी बात आपको याद रखनी है, राजस्थान में ईआरसीपी के तहत राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जिसको ईआरसीपी में शामिल किया गया है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ईआरसीपी में राजस्थान की पहली झील कौन सी है? फोय सागर झील। अरे कौन सी झील है मेरे लाडलों? फोय सागर झील अजमेर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है मेरे भाई? अजमेर में। ये ईआरसीपी की पहली झील है।
ईआरसीपी में शामिल राजस्थान की पहली झील है वो कौन सी है? फोय सागर झील है। इसको भी अच्छे से देखना है भाई साहब। तो नवनेरा बांध अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काम वाली चीज है, इसको क्लियर भी अच्छे से करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश का 5वां संस्कृत वायु दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत वायु दिवस जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, डूंगरपुर में। अच्छे से देखना है। देश का 5वां संस्कृत वायु दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, डूंगरपुर में। फटाफट आंसर दीजिए भाई। बिल्कुल आप सभी का आंसर राइट आ रहा है। हमारा राइट आंसर है बी, हमारा राइट आंसर है ए, जयपुर। कौन सा आंसर राइट है हमारा? जयपुर। ए ऑप्शन हमारा राइट है भाई साहब। अच्छे से देखना कौन सा। अरे भाई साहब, संस्कृत वायु दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में किया गया। ए ऑप्शन हमारा राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहां किया जाएगा? ये 12वां फिल्म फेस्टिवल है। इसका आयोजन कहां किया जाएगा मेरे भाई? जयपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है भाई साहब, जयपुर की स्थापना कब होती है? 1727 में जयसिंह के द्वारा होती है। अरे किसके द्वारा होती है? जयसिंह के द्वारा होती है। यह अच्छे से क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट है और काम की चीज है। जयसिंह के द्वारा किसकी स्थापना होती है भाई? और यहां पर क्या है? यहां पर आमेर के महल है। वैसा आमेर का किला है, आमेर का किला है। और इस आमेर के किले को 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद में यहां पर जयगढ़ दुर्ग है। अरे कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यह भी बात आपको अच्छे से देखनी है। जयगढ़ दुर्ग यहां पर है, आमेर का किला यहां पर है। इसको अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, है ना। उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर और कोटा के बारे में मैंने बता ही दिया है। सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, पर्यटन विभाग द्वारा लेक टूरिज्म के तहत गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी का विकास किया जाएगा। टेंट सिटी का विकास किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। सांबर झील, पिछोला झील, फोय सागर झील और जेत सागर झील। अरे भाई साहब, टेंट सिटी के रूप में विकसित करने जा रहे हैं कौन सी झील को? पिछोला, सांबर, फोय सागर, जेत सागर। फटाफट बताना। चलिए आपका राइट आंसर है सांबर झील। अरे कौन सी झील है? सांबर झील। इसको टेंट सिटी में शामिल किया जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये जो सांबर झील है, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो देखना है। सांबर झील में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की ये जो झील है सांबर झील, भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत करती है? तो 8.7% नमक का उत्पादन करने वाली झील है वो सांबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि इस झील में कितनी नदियों का पानी आता है? 4 नदियों का पानी आता है। और वो 4 नदियां कौन सी है? तो एक बार देखिए इधर, वो 4 नदियां कौन सी है जो इस झील में आती है? तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेथा, रूपनगढ़, बेड़खारी, खंडेला। ये 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों का पानी आता है और बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ रहा है, इसलिए आपको अच्छे से देखना है। सांबर झील हो गया। पिछोला झील कहां पर है? तो पिछोला झील सबसे पहले तो बात आपको याद रखनी, उदयपुर में है। यह बात आपको याद रखना। फोय सागर झील अभी मैंने बताया अजमेर में है फोय सागर झील। और जेत सागर झील आपको पूछे तो ये बूंदी में है। जेत सागर झील कहां पर है भाई? बूंदी में है। इसको अच्छे से क्लियर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और काम वाले फैक्ट थे आपके। इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है, जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे उसमें बहुत नंबर साबित होंगे आपके, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।